कहीं मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बोल दिया उसको? वो पहले से है भी नाज़ुक यार, रो रही होगी अभी तक, आँखें सुजा ली हुई रो-रो कर। क्या करूँ यार? अगर मैं उसको फिर से मनाने गया, लेकिन मैं क्यों मनाऊँ? मैंने थोड़ी गलती की है, उल्टा मुझे बुरा लगा है। क्या ज़रूरत थी उसको उसका पास छुपाने की? जब मैंने उसको इतना स्पेस दिया था, अपने बारे में एक छोटी-छोटी बात तक बताई थी उसको, और उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मैं क्यों मनाऊँ? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। लेकिन वो प्यार भी तो बहुत करती है यार, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूँ? सर फटा जा रहा है। बहुत कन्फ्यूज़न है भाई। उफ़! मुझे लगता है बात करनी चाहिए। बात करने से ही चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। बात नहीं करूँगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी डेफ़िनेटली। उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील हो रहा होगा, रिग्रेट हो रहा होगा। आई थिंक बात कर लेनी चाहिए। वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा रूड हो गया था पहले, लेकिन रूड होना बनता भी था यार। मैं नहीं गलत था, वो गलत थी। ख़ैर जो भी हो, मेरी बीवी है, मुझे उसका ख़्याल रखना चाहिए। कर लेनी चाहिए बात। कब तक ऐसे अकेले बैठा रहूँगा, वो अकेले रोती रहेगी। आफ्टर ऑल मैंने कहा है उसको कि शादी कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं होता। तो मुझे अपनी बात पर रहना चाहिए, करनी चाहिए बात। लेट्स गो। मुझे पता था, तुम नहीं सोई होगी अभी तक, रो रही होगी, आँसू बहा रही होगी। यही आता है ना तुमको? पहले गलती करो, फिर गंगा जमुना बहाते जाओ अपनी आँखों से, आँखें सुजा लो और फिर अपनी तबीयत खराब कर लो। यही एक चीज़ आती है तुमको। तो क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? ना तुम वो गलती करती, ना तुम्हें दुःख होता, ना मुझे दुःख होता। हुँ? कर दी ना, लेकिन अब तो, क्या कर सकते हैं उसका? देखो मैंने अभी गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, और अभी मैं जो बोलने वाला हूँ वो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ेगा। मैंने अभी गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कहा, लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली। वो ये है कि मैं तुमसे प्यार आज भी उतना ही करता हूँ। बस आज मेरे अंदर जो भरोसा टूटा है ना, उसे सँभलने में थोड़ा टाइम लगेगा। चीज़ें एकदम से हील नहीं होती है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो वक़्त दो। मुझे फिर से वो ट्रस्ट बिल्ड अप करने का टाइम चाहिए, तुम्हारे एफ़र्ट्स चाहिए।
शादी से पहले मैंने कहा था तुमसे कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि हाँ, 5 मिनट 10 सेकंड 5 मिनट 10 मिनट या 10 दिन में सब कुछ जान जाऊँ तुम्हारे बारे में या तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओ। थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए हमारी सगाई और शादी के बीच का इतना गैप था, क्योंकि मुझे तुम्हें समझने के लिए टाइम चाहिए था। तो मैं आज फिर से तुमसे टाइम माँग रहा हूँ कि तुम कोई जल्दबाज़ी मत करना, प्लीज़। मेरा बिहेवियर ठीक होने में टाइम लगेगा। हो सकता है कि कल, परसों या फिर आने वाले थोड़े टाइम के लिए मैं तुमसे रूडली, रफली या गंदे तरीके में बात करूँ या तुम्हें इग्नोर करूँ। तुम्हें पता है मैं वैसा ही हूँ, लेकिन ये बात सच है कि मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। मैं आज भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा पास्ट मेरे सामने आ गया है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। नो, नेवर एवर। तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें कुछ सज़ा नहीं दे रहा हूँ, बस मैं खुद को सँभाल रहा हूँ, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ये कोई सज़ा नहीं है तुम्हारे लिए। और तुम बार-बार यही बोल रही थी ना कि मुझे छोड़कर मत जाना, पागल हो क्या? मैंने ऐसे एक भी बार कहा क्या? मैंने सिर्फ़ इतना कहा कि मुझे दुःख हुआ है और दुःख होना किसी को छोड़ के जाने की वजह नहीं होती। हुँ, आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं भी गलतियाँ करूँ। जैसे तुमने आज गलती की है, उसका रीज़न होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने बारे में बताया था, तुमसे पूछा था, तो मैं पूरा स्पेस दिया था अपनी बात रखने का। उसमें गलती तुम्हारी थी। ख़ैर छोड़ो उसको, उसको हम बदल नहीं सकते। हुँ, कोशिश ये करनी है कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा टाइम आए कि कभी तुमसे गलती हो गई हो या मुझसे गलती हो गई हो, तो उसको छुपाने के बजाय हमें एक-दूसरे को बतानी है, चाहे उसके पीछे कितना ही बड़ा झगड़ा क्यों ना हो जाए। लेकिन एक छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक हम दोनों के बीच में कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हुँ, अब रोना बंद करो। देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मैं एक सवाल पूछूँगा तुमसे और उसके बाद इस बात को आज के लिए यहीं ख़त्म कर देंगे। जब तुमने मुझसे झूठ बोला था, हुँ, क्या उस दिन एक पल के लिए भी तुम्हें बुरा नहीं लगा था? हुँ, लगा था? मैंने तुमसे सिर्फ़ एक बार नहीं पूछा था। मैंने तुमसे शादी के पहले पूछा था, फिर शादी के बाद पूछा था। तो दोनों टाइम तुम्हारी सिचुएशन और कंडीशंस अलग-अलग थी। करेक्ट है ना? तो शादी के बाद फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शादी के बाद और ज़्यादा डर था। ओके। और तुम्हें ये डर नहीं लगता था कि
अगर मुझे पता चल गया तो यही डर तो मैं अंदर ही अंदर खा रहा था ना, समझ सकता हूँ। लेकिन डर कभी भी झूठ बोलने की सही वजह नहीं बन सकता, क्योंकि झूठ इंसान को कुछ टाइम के लिए बचा सकता है, लेकिन सच सच हमेशा रिश्ता बचाता है। झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ते खड़े नहीं होते। अगर खड़े हो भी जाए तो उनका गिरना, उनका टूटना तय है। आज अगर तुम खुद मेरे पास आकर इसे बता देते तो शायद मैं इतना नहीं टूटता। लेकिन अब जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। हम सिर्फ आगे क्या करना है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो सुनो फिर, आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, कुछ भी नहीं। चाहे मैं तुमसे नाराज क्यों ना हो जाऊं, लेकिन झूठ नहीं, कभी भी नहीं। प्रॉमिस? अच्छा, इतना जल्दी प्रॉमिस बोल दिया। इतना आसान नहीं है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख कर बोलो कि आज के बाद तुम कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। थैंक यू। बस मुझे यही सुनना था। और सुनो, एक बात मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कभी तुम्हारी लाइफ का कोई और सच तुम्हें तुम्हें मुझे बताना हो तो डरना मत। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा पहले, फिर फैसला करूंगा। क्योंकि हम दुश्मन नहीं हैं, हम हस्बैंड वाइफ एक टीम है। और मैं चाहता हूँ कि अगर अभी भी कोई सीक्रेट, कोई ऐसी बात है जिससे इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो तुम्हारे पास अभी टाइम है। तुम अच्छे से सोच कर और मुझे बता सकती हो, ताकि फ्यूचर में कोई भी बड़ा इश्यू क्रिएट ना हो। ना तुम्हें तकलीफ हो, ना मुझे तकलीफ हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पास्ट है वो हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर के बीच में प्रॉब्लम्स ना खड़ी करे। कल को हमारी फैमिली बड़ी होगी तो फिर मैं नहीं चाहता कि उनको भी हमारी वजह से ये सब चीज़ें फेस करनी पड़े, क्योंकि हम परेशान होंगे तो बाकी लोग भी परेशान होंगे। अभी हम हमारे घर से बाहर है, तुम सोचो अगर अभी हम घर पे होते तो हमारे घर वाले हम दोनों को ऐसे देखकर खुश होते क्या? बिल्कुल नहीं। तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट है तुमसे, मुझसे झूठ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होते। तो हमारे बीच में कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए आज के बाद। अंडरस्टैंड? एंड आई प्रॉमिस, मेरी तरफ से मैं कभी भी तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। ना छुपाई थी, ना छुपाऊंगा। नहीं, वो वो छोटे मोटे झूठ अलग होते हैं। ना 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 ना, तुम उनकी बात मत करो। हाँ, मैंने खाना खा लिया, मैंने नहीं खाया तो भी मुझे झूठ बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने खा लिया।
वो वाले झूठ तुम कंसिडर नहीं कर सकती। ना, एक तो तुम ये बचकानी हरकतें बंद करो अभी सीरियस बातों के बीच में। मैंने भी तुम्हें माफ नहीं किया है। तुम इतना फ्री मत हो मेरे साथ अभी। बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि तुम रो-रो के अपनी तबीयत खराब कर लेती, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। नहीं तो मैं छोड़ देता तुमको तुम्हारे हाल पर। लेकिन मुझे फ़िक्र थी तुम्हारी और तुम क्या कर रही हो? सीरियस मुद्दे को हटाकर और वही अपनी बचकानी हरकतें शुरू कर रही हो। ना, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे फ़िक्र है तुम्हारी इसलिए मैं तुम्हारे पास में हूँ। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं था, तुम लगा भी नहीं सकती अंदाज़ा कि मैं किस हालत से गुज़रा हूँ, जब मुझे पता चला था। लेकिन मैं अब इसके बारे में और नहीं बात करना चाहता, इसकी एंडिंग मैं 5 मिनट पहले कर चुका हूँ, लेकिन तुम हो कि उस बात को घुमा कर फिर से वहीं पर लाने की कोशिश कर रही हो, जबकि मैं इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता। मेरी तरफ से वो टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो गया है, तुम्हारा पास्ट मुझे पता चल गया है, तुम मैं तुमसे तुम्हारा क्लेरिफ़िकेशन सब कुछ तुमने डिटेल से बता दिया है, अब ख़त्म करो उस बात को, ठीक है? अब कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास में? ओके, देन अब सोने की कोशिश करो, तुम्हारी आँखें ऑलरेडी सूज गई हैं रो-रो कर। नो, 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 कोई कम्फ़र्ट नहीं, कोई हग्स नहीं। मैं नहीं सोना चाहता इस रूम में अभी। मुझे मेरा स्पेस चाहिए, मुझे टाइम लगेगा हील होने में। सो प्लीज़ ओके, अब रोना मत, ठीक है? हुँ, गुड नाइट।